तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्विच ऑन है हमारा और इसे भी ऑन कर देते हैं। ये है फ़ैन का स्विच और ये है लाइट का स्विच, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक मेरा खुद का बनाया हुआ एक एक्सटेंशन बोर्ड जोड़ दिया हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक मल्टीमीटर के साथ। तो मेन रीज़न इसलिए है कि इस वीडियो का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने फ़ैन भी ऑन किया, लाइट भी ऑन किया, लेकिन आप लोग देख सकते हो वोल्टेज इतना ज़्यादा ख़राब आ रहा है। तो और आप लोग इधर फ़ैन को भी देख सकते हो कितना स्लो घूम रहा है। और आप यहाँ पे स्पीड देख सकते हो, स्पीड तो ठीक ही है, मैंने 5 पे ही सेट किया है, जबकि स्पीड बहुत ज़्यादा होता है इस फ़ैन का, लेकिन फिर भी इस फ़ैन का स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाया था वो मैंने एक लगा के यहाँ से जोड़ के और यहाँ से वायर ला के यहाँ पे रख दिया है। रखने के बाद चलिए इसका एक बार वोल्टेज चेक करते हैं। सॉरी, बहुत ज़्यादा भी आ सकता है इसलिए मैं हाई पे सेट कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ये 70-50 ऐसे ही कुछ दिखाएगा। यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हो आप लोग, हाँ 76 दिखा रहा है। तो चलिए 200 पे सेट करते हैं। हाँ 78 मैक्स वोल्टेज आ रहा है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक गांव का वोल्टेज है, जो कि अक्सर ऐसा वोल्टेज देखा जाता है कि ऐसा वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एलईडी है वो भी ऑफ हो गया है बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे। फिर भी और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका वोल्टेज और भी डाउन हो चुका है, जबकि इसका वोल्टेज डाउन नहीं होना चाहिए था। नॉर्मल केस में भी एक घर के लिए एकदम से वोल्टेज होता है 220 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 65 वोल्ट, मैक्स वोल्टेज 65 वोल्ट देख सकते हो, और धीरे धीरे घट रहा है। खैर जो भी हो, ये वोल्टेज बिल्कुल भी ठीक नहीं है एक घर के लिए। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर क्यों देखने को मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसका वोल्टेज अचानक से बिल्कुल ठीक आधा घंटा बाद ऐसे बूस्ट हो गया, 182 183 ऐसा वोल्ट कुछ आ रहा है, जो कि फिर भी ये ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि मैक्सिमम 200 to 220 वोल्ट आना ही चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग हमारा जो घर है उसमें इस वोल्टेज से कोई भी अप्लायंसेस चलाया जा सकता है। मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। चलिए एक बार लाइट को ऑन करते हैं और ये देखिए फुल वोल्टेज में चल रहा है, लेकिन एक्चुअल जो वोल्टेज है वो नहीं आ रहा है। मतलब जो वोल्टेज इस एलईडी को चाहिए वो वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और फ़ैन भी ऑन करके देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्पीड बिल्कुल 5 में लगाया हुआ है, देख लीजिए एक बार। और ये देखिए स्पीड काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्पीड दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका जो मतलब पीक लेवल का स्पीड है वो नहीं मिल रहा है। तो फिर भी जो भी हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 85 वोल्ट आ रहा है। तो मेरा बस ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि ये प्रॉब्लम असल में क्यों आ रहा है। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ये प्रॉब्लम हमारे घर से जुड़ी हुई नहीं है। ये जो फॉल्ट है ये फॉल्ट हमारे घर से नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने जो इन्वर्टर है उससे भी मैंने अपने कुछ भी अप्लायंसेस को चलाया था, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। वहाँ पे लगभग 250 वोल्ट ऐसा कुछ आ रहा था। चलिए मैं आपको एक बार टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी मैं इन्वर्टर पे डाल रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मेंस ऑन है और चार्जिंग भी इन्वर्टर बहुत इजीली ले रहा है, ठीक है। ये है इन्वर्टर, मतलब जो यूपीएस का स्विच है वो है। चलिए इसे ऑन करते हैं। अभी यूपीएस ऑन नहीं होगा क्योंकि अभी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो चलिए पहले इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ़ करते हैं और फिर देखते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने ऑफ़ किया अभी जो भी चल रहा है मतलब जो मेरा जो इन्वर्टर है उससे चल रहा है। अब देखना दोस्तों, जैसे ही मैं फ़ैन ऑन करूँगा और ये फ़ैन तूफ़ान की तरह चलने लगेगा, देख सकते हो आप लोग।
चलिए ऑफ़ करते हैं इसे। ऑफ़ करने के बाद और एक चीज़ टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में वोल्टेज कितना आ रहा है। मैंने जो आपको दिखाने का वादा किया था, ये देखिए कितना आ रहा है। ये तो कम आ रहा है, शायद किसी रीज़न की वजह से ऐसा फॉल्ट आ सकता है। एक्चुअली दोस्तों ये क्यों कम आ रहा है, इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मैं जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ, ये देखिए ये 192, लेकिन एक्चुअल में जो ये जो मतलब जो मेन प्लग है, ये मेरा जो मतलब घर पे जितने भी प्लग है, यहाँ पे भी और एक प्लग है, यहाँ से बिल्कुल 240 टू 250 वोल्ट आराम से आ जाता है जब इन्वर्टर पे चल रही होती है घर का लोड तब। तो अभी दोस्तों बेसिकली ये क्यों नहीं आ रहा है, इसके रीज़न भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मैंने जब इस बोर्ड से एक एक्सटेंशन बोर्ड लगाया था, तब ये जो मतलब एक्सटेंशन बोर्ड का जो वायर है, ये आप लोग देख सकते हो, ये फ्लेक्सिबल वायर है और बिल्कुल एकदम मतलब पतला सा है। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे वोल्टेज तो थोड़ा सा ड्रॉप होना ही है। और इसका लेंथ आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हो यहाँ से आके। और ये जो मैंने एक्सटेंशन बोर्ड डिज़ाइन किया था, इसके अंदर भी जो मतलब मैंने वायर यूज़ किया है वो भी फ्लेक्सिबल है। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। चलिए पहले मल्टीमीटर के प्रोब को हटाते हैं अच्छे से। हटाने के बाद दोस्तों रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे थोड़ा सा सावधानी से खोलना होगा क्योंकि मैं अभी खाली पैर खड़ा हुआ हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ, मुझे झटका भी लग सकता है। इस बात पे एक लाइक होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे भी एकदम फ्लेक्सिबल वायर लगाया गया है, देख सकते हो आप लोग, देख लो। चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर से वही सेम वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप जो घर का मेन जो बोर्ड है, मतलब मेन जो सप्लाई है, वो चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है हमारे इन्वर्टर के थ्रू। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जहाँ से एक्सटेंशन बोर्ड कनेक्टेड है उसे पहले रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद बेसिकली दोस्तों आप लोग को मतलब थोड़ा सा जो कैमरा का स्टेबिलिटी है उसे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं अकेला ही शूट कर रहा हूँ, अकेला ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी मल्टीमीटर को भी ऑन करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पावर पॉइंट है, मतलब जो प्लग है, यहाँ पे कोई भी इन्वर्टर का कनेक्शन दिया हुआ नहीं है। मतलब जो भी जितने भी फैन लाइट है इनमें तो है, मतलब जो ये है, ये जो मतलब 5 पिन सॉकेट है या फिर 3 पिन सॉकेट है, जो भी है, इसमें कोई भी इन्वर्टर का कनेक्शन दिया हुआ नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये है हमारा घर का दूसरा बोर्ड और यहाँ पे मैंने एक हेवी क्वालिटी का एक एक्सटेंशन बोर्ड लगाया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एक हेवी सा वायर है, ये यहाँ से ही फेस और न्यूट्रल ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से ये है मेरा जो पावरफुल एक एक्सटेंशन है, इसके थ्रू मैंने एक मेरा जो ये मल्टीमीटर है इसे मैंने कनेक्टेड किया है। और आप लोग, मैं जैसे ही स्विच को ऑन करता हूँ, देख सकते हो इसका वोल्टेज आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। जो मेरा इन्वर्टर है उससे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वोल्ट निकल रहा है। 264 265 मैक्स वोल्ट आप लोग देख सकते हो निकल रहा है, 266, ठीक है। तो दोस्तों मैंने फिर से मेंस को वापस कनेक्टेड कर दिया हूँ अपने घर से। तो अभी जो मेरा घर का लोड चल रहा है वो चल रहा है, जो बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उससे ही चल रहा है। तो आप लोगों ने तो वहाँ पे देख ही लिया होगा कि वहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा था और अभी भी थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन पहले से बेटर आ रहा है। आप लोगों ने वीडियो के शुरुआत में ही देख लिया था कि जो मतलब वोल्टेज आ रहा है वो 50 से 70
77 78 इनके ही बीच में आ रहा था, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी फ़िलहाल बाहर से जो मतलब वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 183 185 ऐसा कुछ आ रहा है, मैक्सिमम 190 आ रहा है। इसे हम लोग सेफ वोल्टेज तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसे सेफ वोल्टेज माना जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि जो हमारा घर के जो बगल में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मतलब जिस ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रहा है, वो जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर का फॉल्ट है। वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब ट्रांसफार्मर का वायर है वो भी सूख गया हो सकता है, और भी काफ़ी सारा फॉल्ट हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि जो ट्रांसफार्मर का जो अर्थिंग होता है वो भी फॉल्ट हो सकता है, और वगैरह वगैरह बहुत कुछ फॉल्ट आ सकता है। और एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का फॉल्ट आ सकता है कि जो मतलब कुछ भी एक फेस कट गया हो, उसके कारण से भी हो सकता है कि उससे कारण से भी वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है, और वोल्टेज ज़्यादा भी आ सकता है 220 वोल्ट से। तो भाई लोग ये जो वीडियो है, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन ये गलती करते हैं कि बिना किसी इन्वर्टर से घर को चेक किया बिना ऐसे ही बस बताते हैं कि ये घर का फॉल्ट है। लेकिन जी नहीं दोस्तों, ये घर का फॉल्ट हो ही नहीं सकता, ये बाहर से जो वोल्टेज आ रहा है उसमें फॉल्ट है। क्योंकि जब मैंने इन्वर्टर पे टेस्ट किया, अगर ये घर का फॉल्ट होता तो वहाँ पे भी जो वोल्टेज होता वो ड्रॉप हो सकता था। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये फॉल्ट घर से है या बाहर से है, मेरा जहाँ तक मुझे लगता है कि ये घर से ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको आपके दिमाग में कोई सवाल है कि ये क्यों घर का फॉल्ट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ अगर कुछ सवाल है आपका, और अगर ये फॉल्ट ट्रांसफार्मर से आ रहा है तो ट्रांसफार्मर से किस तरीके का फॉल्ट आ रहा है, क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो।